बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज का इंशाल्लाह लेक्चर हमारे एमसीक्यू पर होगा, तो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे जी। आ जाते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू पर। द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n इज वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें पूरा जो है वो बायनॉमियल थ्योरम तो अप्लाई नहीं करना, बस उसको यहाँ पे फॉर्मूला बताना है बेसिकली एक्सपेंड करने का। देखो अब यहाँ पे a प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक मिनट पेन ऑन कर लूँ अपना ओपन। देखो भाई, अब फर्स्ट वाला देखा जाए, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को पता होगा, जाहिर है जिन बच्चों ने एक्सरसाइज की उनको पता होगा, टी आर प्लस वन आर एन इन टू आर, ए की एक्सपोनेंट n माइनस आर और b की एक्सपोनेंट r है। अब यहाँ पे b जो है ना बेसिकली वो x है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे b की जगह पर x की एक्सपोनेंट r रख लें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो b की एक्सपोनेंट r होती है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x के ऊपर कुछ भी नहीं है। और पहले तो वो उसको निकाल दो कि जो नहीं है। ठीक है जी, पहले आप उनको भी कर दें। अब यहाँ पे देखो n माइनस आर है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे a इंटू एक्स करके उसकी होल एक्सपोनेंट n माइनस आर दी गई, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन राइट है। देखो n इंटू आर, ए की एक्सपोनेंट n, यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, ए की एक्सपोनेंट n माइनस आर और x की एक्सपोनेंट r, मतलब b की एक्सपोनेंट r। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट। क्लियर है। नाउ आवर सेकंड एमसीक्यू, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a प्लस b होल एक्सपोनेंट टू n। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी गिवन एक्सपेंशन में, हमें ये बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म जब भी आपको निकालनी है तो आप n प्लस वन करके निकालोगे ना, n प्लस वन करके निकालोगे। सो n तो हमारे पास यहाँ पे 2n है, n की जगह पे आप 2n रख दोगे। सिंपल कॉमन सेंस की बात है, 2n प्लस वन। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इसमें भी राइट। ठीक है जी, इसको भी नोट कर लो। अब एमसीक्यू नंबर 3, इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n द एक्सपोनेंट ऑफ x। हमें एक्सपोनेंट बतानी है x की। ठीक है जी, कि वो जीरो टू इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू n है या डिक्रीजेस फ्रॉम n टू जीरो है, ये रिमेन एंड एवरीवेयर बिकम्स जीरो एट द एंड। देखो भाई, अगर हमारे पास स्क्वायर होता है, आप सबको पता है 3 टर्म्स होती हैं, क्यूब आ रहा होता है 4 टर्म्स निकलती हैं, फोर पावर आती है तो 5 टर्म्स निकल रही होती हैं, ऐसे ही होता है ना। तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है जीरो टू एन। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। अभी तक सबके बी ही राइट है। ठीक है, इसका भी बी था, इसका भी बी था और इसका भी बी है। फोर्थ वाला देख लो, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब हम इसकी मिडिल टर्म बतानी है, ए प्लस बी होल एक्सपोनेंट टू एन। तो सेम एज इट इज वैसे ही निकलेगा, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ए जो है ना बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में ए ही है, बी जो है वो बी ही है, एन जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर 2n है, एन जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पर 2n है। ठीक है, और टू यहाँ पे इवन नंबर दिया गया, वन पुट करो तब भी इवन आएगा, टू पुट करोगे इसके अंदर तब भी इवन आएगा, थ्री पुट करोगे तो तब भी इवन ही आएगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर से पुट कर दो तो आपके पास इवन नंबर ही आपको देगा। तो इसका आप मिडिल टर्म निकालने के लिए एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू करके निकलेगा। सो एन जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2n है, जो कि आपके ऊपर पावर में नजर आ रहा है, ये छोटा सा। ठीक है, तो हम इस वाले n की जगह पे 2n पुट कर देंगे, तो 2n प्लस टू, डिनोमिनेटर में 2। अब कटिंग तो नहीं हो सकती है तो हम यहाँ से कॉमन ना ले लें, तो हम ये काम करते हैं, न्यूमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं 2 को। 2 कॉमन लिया तो n प्लस वन। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर वाला 2 ऐसे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, n प्लस वन। ठीक है, n प्लस वन टी एच टर्म, ये आप यहाँ पे लिख दें और आप बताइए ऑप्शन में कहाँ आ रहा है। ये भी मजे की बात है कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही राइट है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है और करें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 5 है, एमसीक्यू नंबर 5, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ए प्लस टू एक्स होल एक्सपोनेंट। ऐसी कौन सी टर्म है जो बी से इंडिपेंडेंट हो? ठीक है जी, तो अब हम कर कर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ए आपके पास ए ही है, ठीक है, बी आपके पास 2x है, एन आपके पास एन ही है, और बेसिकली हमें यहाँ पे आर फाइंड करना है। ठीक है जी,
तो अगर एक्सरसाइजेस की हैं तो याद आ रहा होगा इंडिपेंडेंट किस तरीके से निकलता है। याद आया कुछ? आप लोग ऐसी टर्म फाइंड करेंगे जिसमें एक्स नहीं होगा। तो टी आर प्लस वन इंटू एन इंटू आर, ए की एक्सपोनेंट एन माइनस आर और बी की एक्सपोनेंट आर। ठीक है, तो एन इंटू आर, ए की एक्सपोनेंट एन माइनस आर, क्योंकि ए तो ए ही है ना, पर बी आपके पास 2x है तो हम 2x लिखेंगे और आर की जगह पे आर ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए के ऊपर भी एन है और आर के ऊपर भी एन है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, और ये 2 के ऊपर भी आर है और एक्स के ऊपर, हमें वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स मौजूद ना हो। देखो एन इंटू आर, ए की एक्सपोनेंट एन माइनस आर को साइड पे कर दो। अब ये वाला बेसिकली 2 जो है ना, इसके ऊपर भी आर है और एक्स के ऊपर भी आर है। ठीक है, तो 2 के आर को अलग कर दो और ए के ऊपर आर को अलग कर दो। इससे क्या होगा, जब हमारे पास ए वाले की, सॉरी एक्स हो, ए नहीं है एक्स है, एक्स की एक्सपोनेंट आर, ये एक्स कर दीजिएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब आप दोनों देखो बेटे, एक्स की एक्सपोनेंट आर, अब यहाँ पे नोट करो। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, जो इन्होंने कंडीशन बताई थी उसको फॉलो करना है। ठीक है जी, क्या ऐसी कौन सी टर्म है, हमें ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो कि बी से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। हम यहाँ रखेंगे, ये वाला उठा लेंगे, एक्स की एक्सपोनेंट आर, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स की एक्सपोनेंट जीरो, क्योंकि इंडिपेंडेंट कह रहा है। अब जब हमारे पास देखो यहाँ पे बेसिस जो है दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हमारे कैंसिल आउट हो गया और आर हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो टी जीरो प्लस वन, आर की जगह जीरो रखेंगे तो टी वन ही आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ही आएगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट टर्म ही आपके पास इसका राइट ऑप्शन है, जो कि ए में आ रहा है। आगे देखो क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कह रहा था, कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 2 माइनस एक्स होल एक्सपोनेंट एक्स 7। अच्छा जी, अब हमें इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या है हमारे पास, 2x माइनस एक्स होल एक्सपोनेंट पर क्या है 7, एक मिनट, होल एक्सपोनेंट पर है 7। अब यहाँ पे a जो है बेसिकली वो a 2 है, b जो है वो आपके पास माइनस का x है, n जो है वो आपके पास 7 है और r भी आपके पास 7 है। लास्ट टर्म में r भी जो है ना वो n के सेम ही होगा। अच्छा, स्किप करते, टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 है, तो r जो है वो आपके पास 7 प्लस 1 होगा ना। देखो r जो है वो आपके पास क्या होगा, 7 प्लस 1 होगा, r प्लस 1 टी 7 प्लस 1, इट मीन्स कि हम टी 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टी 7 प्लस 1, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही लगेगा, 7 इंटू 7, ए की एक्सपोनेंट ए जो है वो 2 है, 2 की एक्सपोनेंट 7 माइनस 7, और बी जो है वो माइनस एक्स है, उसकी एक्सपोनेंट 7। ठीक है, अब हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, 7 इंटू 7 क्या होता है, 1 ही होता है। ये बात हो रही है टी 8 की, 7 प्लस 1। ठीक है जी, अब देखो ऊपर पॉजिटिव 7 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, पावर में 0, 2 का एक्सपोनेंट 0 हो जाएगी तो बराबर है 1 के, ऐसे ही। और यहाँ पे माइनस का 7x अपनी जगह पर है, इसको भी हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई कर 1 देगा और सेम आंसर आपके पास टी 8 क्या आ जाएगा। वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई थी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। देखें, टी 8 1 इंटू 1 और माइनस का x आया था ना, होल एक्सपोनेंट पर 7, तो ये हो जाएगा टी 8, और 1 1 से मल्टीप्लाई के 1 ही देगा, माइनस का x होल एक्सपोनेंट से। अब हमें कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट क्या है इसका, 1 है ना इसका कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट जो है वो आपके पास -1 है, तो -1 जो है बी ऑप्शन में आ रहा है, तो उसको क्लिक कर टिक कर दीजिए। एमसीक्यू नंबर 7 कर लेते हैं। इन द एक्सपेंशन a प्लस 1 अपॉन टी 2 होल एक्सपोनेंट 7, द नंबर ऑफ मिडिल टर्म फाइंड करनी है बेसिकली हमें यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर देखो, आपके पास पावर क्या है, ऑड पावर है ना, आपके पास 7 है, तो मिडिल टर्म कितनी होंगी, मिडिल टर्म 2 होंगी। ठीक है, तो वो आपके पास सेकंड ऑप्शन राइट है। अगर आपके पास इवन पावर होती है तो आपके पास एक ही टर्म निकल रही होती है, ऑड पावर आ रही है 7, तो यहाँ पे मिडिल टर्म 2 होंगी। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं अपना एमसीक्यू नंबर 8। जब हमारे पास हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर
आई थिंक हम 7 पर थे, यस नहीं 8 पर थे। सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n। इसका जनरल फार्मूला होता है 2 की एक्सपोनेंट n माइनस वन, इसका राइट ऑप्शन है। नीचे आ जाओ। अब इस तरह की अगर आपकी सीक्वेंस आपको दी गई हो n+1 इंटू 0 n+1 1 n+1 2, इसका जनरल फॉर्म का फॉर्मूला 2 की एक्सपोनेंट n+1 होगा। बेसिकली कोफिशिएंट गिवन है और कोफिशिएंट का सम फाइंड करना है, तो 2 की एक्सपोनेंट n+1 करके निकलेगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स, और पावर में देखो एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो रैशनल है ना, रैशनल होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाएगी। आगे आ जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है ना, बाइनोमियल सीरीज दी गई है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखें इस वाले पेज पे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 11। ठीक है, 11 में बेटा अगर आप यहाँ देखो, गिवन एक्सपेंशन में से कौन सी एक्सपेंशन को हमें ओपन करें तो हमारे पास आंसर ये आए। अब 3 एक्सपेंशन दी गई हैं, 4, एक ये दी गई है, एक ये दी गई है, एक ये दी गई है और एक ये दी गई है। इन तमाम एक्सपेंशन को हम वन बाय वन ओपन कर कर देखते हैं कि अगर हमारा आंसर जो जिसमें ये वाला आंसर आ गया है ना, उस एक्सपेंशन को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो हम वन बाय वन सबसे पहली वाली उठा लेते हैं। सबसे पहली वाली एक्सपेंशन में क्या कहता है, सबसे पहली वाली एक्सपेंशन को उठाते हैं, 1+x। देखिए बच्चे, 1+x होल एक्सपोनेंट -1। ठीक है जी, एक मिनट, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ साथ साथ, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। बोर्ड पर देखो वन का हमारे पास देखो वन ही है, एक्स जो है वो एक्स ही है, और एन बेसिकली आपके पास -1 है। ऐसा ही है ना। अब बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, चलो लगा के देख लेते हैं। 1+x, ठीक है, होल एक्सपोनेंट n, 1+nx प्लस n इंटू n-1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर क्या बताया था, n इंटू n-1 n-2, ठीक है, एक्स क्यूब आएगा बराबर में, इसकी जगह नहीं यहाँ लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। ऐसा ही है ना। चलो अब हम इसे वैल्यू को पुट कर देते हैं, जहाँ वन है वहाँ वन का तो साइड पे कर दो, ये डेटा बनाया था, वन वन ही है। ठीक है, एन जो है वो माइनस का वन है, -1 एक्स, माइनस का वन -1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसे 2 ही लिख रही हूँ, प्लस एन जो है वो -1 है, अगेन -1। ठीक है, अब ये n-2 है ना, तो n-1 और -2 और एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, तो हम एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, 6 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं ना यहाँ पे, ताकि समझ में आ जाएगा आप यहाँ पे देखो 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, -1 -1 और यहाँ से 2 1 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2x/2, डिनोमिनेटर में भी 2 है, एक्स का स्क्वायर, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, -1 -2 -2 2 1 2, -1 -2 और 2 -2 -1 -3, तो यहाँ से ऊपर की सीरीज में आपको -1 -2 और -3 मिल रहा है। तो ये 2 1 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो -6 होगा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, बाहर नेगेटिव है तो ये चीज नेगेटिव में आ जाएगी, -6/6 एक्स क्यूब। अब देखो बेटा 6 से 6 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब। लो भाई मजे लग गए, पहला वाला ही राइट है, देखें यही एक्सपेंशन आ रही है, इसे नोट कर रहे हैं आप। तो फर्स्ट ऑप्शन है, आपने क्या करना है, इसको उस तरह ओपन करना है, और जो एक्सपेंशन हो सकता है एग्जामिनर आपको आगे पीछे करके इसके ऑप्शंस दे दे, तो आप परेशान मत होइएगा। अगर ऑप्शंस उसने आगे पीछे करके दे भी दिए, तो आप इसी तरह बाइनोमियल सीरीज लगाते हुए अपने की वैल्यूज को उसमें पुट करोगे और देख लोगे कौन सा वाला आपका आंसर ठीक आ रहा है। तो आपका आंसर जो है इसमें फर्स्ट वाला ही ठीक आ रहा है, ये देखिए ये वाला। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। अच्छा आगे आ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ 1 -2x होल एक्सपोनेंट -2, ठीक है जी, इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड होगा ये। अच्छा जी,
अच्छा, एक और चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों ने सिर्फ ये रटे नहीं लगा कर जाने। इन केस अगर आपने अपनी क्वेश्चंस को बहुत अच्छा सा नहीं पढ़ा हुआ, मतलब जो अपनी एक्सरसाइजेस को नहीं किया हुआ, तो आप नहीं कर सकते। याद रखिएगा, एक्सरसाइजेस मस्ट है। ठीक है जी। वैलिड किसके लिए होगी? ये आपके पास होगी, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक्सरसाइज में सब बताती हुई ही आई हूँ। ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा? लेस देन होगा 1/2 के। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हमारे जस्ट 2 एमसीक्यू रह गए थे, उसको भी कवर कर लेते हैं। हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 13 है। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b whole exponent n is n/2 plus 1 term देन n is। अब हमारे पास यहाँ पर देखो, इवन में मिडिल टर्म एक ही होती है ना। मिडिल टर्म इवन में क्या होती है? एक ही होती है, तो इवन ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे है a प्लस, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लें, a प्लस 1/8 होल एक्सपोनेंट 8 द सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? देखो यहाँ पे किस तरीके से ओपन करेंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, तो हम कहते हैं ना कि 2 की एक्सपोनेंट n, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास? 4 हो जाता है। अब यहाँ पे इवन है ना, 2 की एक्सपोनेंट n का मतलब 2 की एक्सपोनेंट 8 है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, दो को 8 दफा, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ लगा देते हैं 8, पूरे हो गए। ठीक है। 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 इंटू 2 आपके पास होता है 128, एंड 128 इंटू 2 आपके पास होता है 256। तो हमारे पास 256 आ रहा है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपके पास राइट है। ठीक है जी। इस तरह से हमारी एमसीक्यू 7 चैप्टर के हुए कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए सारी जी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।